हेलो एवरीवन, वेलकम टू करियर स्टडी। दिस इज संदीप कुमार और आज के इस सेशन में हम डिस्कस करने वाले हैं एफकेट 1 2023 के लिए कंप्लीट सिलेबस एंड स्ट्रेटजी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो एज ऑफ नाउ अगर आप देखेंगे तो आपके पास इनफ टाइम है एग्जामिनेशन में, और अगर आप फिलहाल देखोगे तो लगभग लगभग आप मान के चल सकते हैं कि 5 to 6 मंथ जो है वो आपके पास हैं, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं अपने एग्जाम के प्रेपरेशन में। और एफकेट एग्जाम जो है वो उतना ज़्यादा टफ नहीं है। ओवरऑल अगर आप देखोगे तो बहुत सिंपल सा पैटर्न है जिसको आपको फॉलो करना होता है। तो इतने टाइम में अगर आप डेली जो है वो 3 to 4 आवर भी स्टडी करते हो तो बहुत आसानी से आप 200 प्लस जो है वो क्रॉस करोगे। बस यहाँ पे मेहनत रिक्वायर्ड होगा और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस रिक्वायर्ड होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं सारी चीज़ों को कि किस तरह से सिलेबस है और क्या स्ट्रेटजी जो है वो आपके लिए वर्क करने वाली है। और स्टार्टिंग में ही मैं बता दूं, अगर आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो नहीं कर रहे हैं तो आप अनअकैडमी पर हमें फॉलो कर सकते हैं, जहां पे आपको अभी एज ऑफ नाउ जो है वो अनअकैडमी लाइट मिल जाएगा, जहां पे अगर आप सिर्फ टेस्ट सीरीज देखना चाहते हैं तो टेस्ट सीरीज आपको मिल जाएगी। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो साथ साथ में आपको सेक्शनल पीवाईक्यू सीरीज जो है वो मिल जाएगी, चैप्टर वाइज प्रैक्टिस सेक्शन है, और फ्री लाइव क्लासेस मिल जाएंगी जो आपको इस लाइट सब्सक्रिप्शन में मिलनी है। और अगर आप साथ में देखोगे तो अभी हमारा प्रारंभ सीडीएस बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है, तो इस बैच को आप फॉलो कर सकते हैं। एंड 20% का ऑफ जो है वो चल रहा है, तो अगर आप इस टाइम पे सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको सीडीएस एफकेट में भी 20% ऑफ मिलेगा एंड आपको सीएपीएफ में भी 20% का ऑफ मिलेगा। तो ये आप इस टाइम सब्सक्रिप्शन जो है वो लेंगे तो आपको बेनिफिट होगा। तो करियर स्टडी लाइव आपको कोड यूज करना है, अगर आप इस कोड का यूज करते हैं तो आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट जो है वो मिलेगा। और एज ऑफ नाउ आपको 20% मिल रहा है अगर आप एज ऑफ नाउ आज कल जो है वो सब्सक्रिप्शन लेते हैं। तो इस तरह से बाकी प्लस पे आपको कॉम्प्रिहेंसिव नोट्स एंड पीडीएफ मिलते हैं, स्ट्रक्चर्ड बैचेस एंड कोर्सेज मिलते हैं, क्लास डाउट सॉल्विंग रहता है, और पीवाईक्यू और लाइव टेस्ट जो है वो आपको मिलते हैं, क्विजेज मिलते हैं जिसका आपको बेनिफिट होगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं आज के हमारे सेशन को। तो हम आज बात करने वाले हैं कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसेस में रिटन एग्जाम की। आपको पता है ओवरऑल सिलेक्शन प्रोसेस में अगर हम देखें तो पहले रिटन एग्जाम रहता है, उसके बाद एएफएसबी इंटरव्यू होगा। ठीक है, एसएसबी में बेसिकली हम एयरफोर्स सिलेक्शन बोर्ड बोलते हैं, तो एएफएसबी इंटरव्यू आपका होना है, एंड देन आपके पास मेडिकल इंटरव्यू रहेगा, मतलब मेडिकल प्रोसेस रहेगा। तो ये सारी चीज़ें हैं, एंड देन आपका मेरिट लिस्ट आएगा, तो मेरिट लिस्ट जो है वो फाइनल स्टेप रहेगा। तो आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम बात करने वाले हैं रिटन एग्जामिनेशन से रिलेटेड। तो सिर्फ और सिर्फ हम रिटन एग्जाम के बारे में ही डिस्कशन करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो मैथ्स, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश, ये 4 सब्जेक्ट हैं जिनको आपको फोकस करना है। इनसे रिलेटेड आपके पास क्वेश्चन रहेंगे, तो इनको हम थोड़ा डिटेल में समझ लेते हैं। तो सबसे पहले मैथ्स के टॉपिक आप देख लीजिए। इस तरह से टॉपिक्स हैं, डेसिमल फ्रैक्शन के क्वेश्चन मिलेंगे, टाइम एंड वर्क है, एवरेज है, परसेंटेज है, प्रॉफिट एंड लॉस, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट है, टाइम एंड डिस्टेंस जिसमें रेसिस के क्वेश्चन हो जाएंगे, एरिया एंड पैरामीटर, प्रोबेबिलिटी, नंबर सिस्टम, मिक्सचर एंड क्लॉक के क्वेश्चन है। इसमें अगर मैं ओवरऑल बात करूं तो आपके पास टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वो कितने रहने वाले हैं, क्वेश्चन रहेंगे इसमें 20। और एक क्वेश्चन के कितने मार्क्स होते हैं वो मैं आपको सभी में, क्योंकि कॉमन है तो यहाँ पे सिंपल सा प्रोसेस है। अगर आप सही क्वेश्चन करोगे तो आपको मिलेंगे 3 मार्क्स, एंड अगर आप रॉन्ग करोगे तो रॉन्ग में आपका -1 हो जाएगा। टोटल जो है वो 100 क्वेश्चन रहेंगे और आपके 300 मार्क्स का ये पेपर होता है। अब मैथ्स के आपके पास 20 क्वेश्चन रहते हैं, जो 20 क्वेश्चन है ओवरऑल इन्हीं चैप्टर्स में से रहेंगे जो मैंने आपके सामने यहाँ पे लिखे हुए हैं। तो इन चैप्टर्स के ऊपर आपको फोकस करना है। इसके बाहर जो है वो कुछ नहीं रहने वाला है, कोई भी टॉपिक जो है वो इसके बाहर नहीं होगा। अगर आप इन टॉपिक्स पे अच्छे से मेहनत करोगे तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा। अभी जो है वो प्लस कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है 12 सितंबर से। तो 12 सितंबर से मैं यहाँ पे कंप्लीट कोर्स करवा रहा हूँ, जिसमें ये सारी चीज़ें होने वाली हैं, सारे के सारे टॉपिक्स होने वाले हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करें, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो आपको देखो सबसे पहली चीज़ है मैथ्स में कॉन्सेप्ट क्लैरिटी होना चाहिए। तो कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आप यूट्यूब से कवर कर सकते हो, यूट्यूब पे भी मैंने करवा रखे हैं, और बस आपको ढूंढना पड़ेगा थोड़ा। और इसके अलावा अगर आप बुक प्रेफर कर रहे हो तो यहाँ पे आप कोई सी भी बुक लीजिए, बिकॉज बुक से इतना फायदा होगा नहीं, सिर्फ आपको कॉन्सेप्ट्स देख लेने, थोड़े से प्रैक्टिस क्वेश्चन हो जाएंगे। तो अगर आप रैंडम एफकेट के लिए भी डायरेक्ट दिशा या अरिहंत पब्लिकेशन की बुक लोगे तो आपको टॉपिक्स मिल जाएंगे, बट आपको ये टॉपिक्स रैंडम जो है वो स्टडी करने हैं, आपको अलग अलग सोर्सेज जहां से भी, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो। और अगर आप प्लस पे आ रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, पूरा कोर्स मिलेगा, उसमें सारे टॉपिक होंगे, इनफ प्रैक्टिस क्वेश्चन होंगे। एंड साथ में जैसे जैसे आपका सिलेबस पूरा होता जाएगा उसके बाद में 50 प्रैक्टिस सेट जो है वो करवाऊंगा, यहाँ पे भी कवर करवाऊंगा। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जैसे एग्जाम नजदीक आएगा 50 प्रैक्टिस सेट की सीरीज आ जाएगी, तो उसको आपको फॉलो कर लेना है, और उसमें टोटल जो है वो आपका पूरा प्रैक्टिस हो जाएगा, जिस लेवल के क्वेश्चन आने हैं वो सब कवर हो जाने हैं। तो ये चीजें आपको करनी है।
और मैथ्स में एक्चुअली ज्यादा आप स्कोर कर सकते हो बिकॉज यहाँ पे श्योरिटी ज्यादा होती है कि अगर आपका क्वेश्चन सही है। तो यहाँ से आपको डेफिनेटली मेहनत करनी है, बिना मैथ्स के एफकट का एग्जाम क्लियर करना मुश्किल होगा, तो बिल्कुल छोड़ नहीं सकते आप किसी भी सब्जेक्ट को। रीजनिंग में अगर हम बात करें तो सारे के सारे टॉपिक है, एनालॉजी वर्बल में है, क्लासिफिकेशन है, ब्लड रिलेशन, डिस्टेंस एंड डायरेक्शन है, नंबर रैंकिंग का क्वेश्चन रहता है, कोडिंग डिकोडिंग से क्वेश्चन आता है, मैथमेटिकल रीजनिंग का एक क्वेश्चन जरूर आ रहा है आजकल, रीअरेंज एंड क्लासीफाई, अरेंजमेंट ऑफ वर्ड्स हो गया, वेन डायग्राम हो गया, फिर नॉन वर्बल के कुछ टॉपिक्स हैं, एंड पजल्स आप इसमें ऐड कर लो। ठीक है, पजल्स जो है वो आजकल आ रही है तो जिसमें नंबर पजल्स होती हैं, सो वो वाले क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो अराउंड अगर इसमें हम बात करें तो यही सिलेबस है, वर्बल और नॉन वर्बल का बैलेंस है, वर्बल थोड़ी सी ज्यादा, नॉन वर्बल थोड़ी कम हो गई है। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ से कितने आएंगे, 25 क्वेश्चन आएंगे। और अगर आप रीजनिंग जो है वो सिर्फ 1 आवर डेली आप रीजनिंग प्रैक्टिस करते हो तो आप ये सारे के सारे क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व करके आओगे। लेकिन प्रैक्टिस लगेगा, ऐसा नहीं होगा कि आप डायरेक्ट एग्जाम में बैठोगे और सारे क्वेश्चन होंगे, गलती होने के चांसेस हो जाते हैं, तो थोड़ा सा प्रैक्टिस नीडेड होगा। तो इसमें ज्यादा कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप प्लस पे अगेन फुल कोर्स आ रहा है, वो भी 12 सितंबर से ही आ रहे हैं, और यहाँ पे भी मैं जैसे मैंने मैथ्स के लिए कहा उसी तरह से यहाँ पे भी 40 to 50 जो है वो प्रैक्टिस सेट में आपको यहाँ पे करवाऊंगा। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, आपको यहाँ पे ही 40 to 50 प्रैक्टिस सेट जिसमें 25 to 30 क्वेश्चन हर एक सेट में होंगे वो आपको मिल जाएंगे। तो ये रहने वाला है हमारा रीजनिंग का। और अगर आप बुक ले रहे हो तो अरिहंत पब्लिकेशन की एक बुक आती है, रेड कलर की भी सही रहेगी, और अगर आपके पास येलो कलर की आती है वो भी सही है। मतलब अरिहंत पब्लिकेशन की रैंडम ऑल एग्जाम के लिए रहती है वो, अराउंड उसका 230-300 प्राइस होगा। अभी फिलहाल मैंने स्क्रीनशॉट लगाया नहीं है तो आप वैसे देख लीजिएगा। येलो कलर वाली में ज्यादा नंबर ऑफ क्वेश्चन होंगे तो वो आप कवर कर लीजिएगा। उसमें क्या होगा, रीजनिंग लिखा होगा, कंप्लीट रीजनिंग, वर्बल, नॉन वर्बल एंड एनालिटिकल रीजनिंग। तो ये वाली बुक आपको कवर करनी है, एक ही बुक में ये तीनों चीजें हैं, तो उसमें से ये टॉपिक आपको सारे कवर करने होंगे जो मैंने यहाँ पे मेंशन करे हैं, और इसमें आपके सारे के सारे क्वेश्चन इजीली प्रैक्टिस हो जाएंगे। और साथ में करने ये प्रैक्टिस सेट जो मैं फ्री में प्रोवाइड करवाऊंगा जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आना है। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो इंग्लिश के सिलेबस की बात करें तो इंग्लिश अभी डे बाय डे अगर आप देखोगे लास्ट 2 पेपर्स अगर आप देखोगे तो आपके पास अब नंबर ऑफ क्वेश्चन यहाँ पे 30 हो गए हैं। पहले 25 होते थे, अब पहले रीजनिंग ज्यादा होता था, अब रीजनिंग को जो है वो कम करके इंग्लिश को ज्यादा करा गया है। कॉम्प्रिहेंशन रहेगा, एरर डिटेक्शन के क्वेश्चन रहेंगे, सेंटेंस कंप्लीशन है, फिलिंग इन ऑफ द करेक्ट वर्ड है, सिनोनिम्स एंटोनिम्स हैं, क्लॉज टेस्ट के क्वेश्चन आएंगे, इडियम्स एंड फ्रेजेस, एनालॉजी। एनालॉजी बेसिकली जो रीजनिंग वाली ही है, बस उसमें वर्ड्स जो रहते हैं वो एक्चुअली इतने समटाइम ऐसे हो जाते हैं कि वो लगता है कि वो अगर वकैब आती होगी तभी होगा, तो उस तरह की एनालॉजी। सेंटेंस रीअरेंजिंग एंड सब्स्टिट्यूशन इन सेंटेंस या वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जिसको हम बोल सकते हैं। कैसे कवर करना है, अगर आप बेसिक इंग्लिश के लिए कोई बुक ले रहे हो तो जैसे मान लो एसपी बख्शी आपने ले ली बुक, या फिर अगेन अरिहंत पब्लिकेशन की है प्रैक्टिकल कंपोजिशन ऑफ इंग्लिश, कुछ इस तरह से नेम होगा, तो वो आप कवर कर सकते हैं। तो ये वाली बुक अगर आप, या फिर आप एसपी बख्शी वाली बुक लेंगे तो उसमें आपको प्रैक्टिस भी इनफ हो जाएगा, तो ये वाली बुक आप ले लीजिए। अगर आप प्लस पे हो तो आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, वहां पे टॉप एजुकेटर्स हैं सबसे, आपको मतलब जो इंग्लिश के एजुकेटर हैं उनके आपको कोर्सेज मिल जाएंगे, तो वहां से आप कवर कर सकते हो। और इसमें क्या है कि एक बार आपने सिलेबस कवर करा, ग्रामर कवर करा, बेसिकली सिलेबस में ग्रामर आपको करवाया जाएगा, उसके बाद प्रैक्टिस शुरू होगी। तो इसमें प्रैक्टिस इज द की। वैसे तो हर सब्जेक्ट में ही प्रैक्टिस जब करोगे तभी वो स्पीड आएगा, लेकिन इंग्लिश में क्या है, आपने ग्रामर कवर करा और आप सोचो कि कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व होंगे, नहीं होंगे, उसमें रीडिंग स्किल चाहिए। तो प्रैक्टिस जितना होगा, रीडिंग जितना आप करोगे, न्यूज़पेपर रीड करो, उससे हेल्प होगा। एरर के क्वेश्चन आपके ग्रामर अकॉर्डिंग हो जाएंगे, सेंटेंस कंप्लीशन ग्रामर अकॉर्डिंग हो जाएगा। सिनोनिम एंटोनिम के लिए आपको अलग से नहीं तैयारी करनी है, जो आप न्यूज़पेपर डेली रीड कर रहे हो, न्यूज़पेपर में मेन जो भी आर्टिकल रहेंगे उनको रीड करोगे, तो उसमें से जो भी डिफिकल्ट वर्ड होगा उसको रीड करिए। क्लॉज टेस्ट हो गया, वो आपका हो जाएगा अगर आपने ग्रामर करा और रीडिंग स्किल अच्छी होगी। इडियम्स एंड फ्रेजेस आप कोशिश करिए कि एसएससी के जो पीवाईक्यू है ना उनको कवर कर लो। अराउंड आपको 1000 इडियम्स एंड फ्रेजेस कर लेने चाहिए, जिससे कि आपको रेपिटेशन देखने को मिल जाएगा। सेंटेंस रीअरेंजमेंट है बेसिक, अगेन जब आप ज्यादा से ज्यादा रीडिंग करोगे तो वो पता चलेगा कौन से सेंटेंस कौन से पैराग्राफ कैसे जो है वो अटैच हो रहे हैं, तो वो इजीली हो जाएंगी सारी चीजें। एंड सब्स्टिट्यूशन इन अ सेंटेंस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन जो है वो डायरेक्ट आप एसएससी वाले पीवाईक्यू करोगे तो यहाँ पे भी हेल्प मिलेगा। तो इंग्लिश में क्या करना है, प्लस पे आ रहे हो तो फुल कोर्स मिलेगा, कुछ एक्स्ट्रा नहीं करना है, वहां से कवर करना। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो बुक अगर आप ले रहे हो तो एसपी बख्शी वाली बुक जो है वो आप ले सकते हो, 30 क्वेश्चन इसमें रहेंगे। रीडिंग स्किल के ऊपर फोकस करना है, क्योंकि जब आप रीडिंग करोगे तभी आपका
यहाँ पे जो कमांड है वो बेटर होगा और आप ये सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओगे। तो अच्छे से इन चीज़ों पे फोकस करना है और आई होप आपको उससे हेल्प मिलेगा। इसके बाद अगर हम जनरल नॉलेज की बात करते हैं तो इसमें देखो हिस्ट्री है, ज्योग्राफी है, स्पोर्ट्स के क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल जो ऑर्गेनाइजेशन है वो है, आर्ट एंड कल्चर है, उसमें पर्सनैलिटीज हो गई, इन्वायरमेंट इकोलॉजी है, इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमी है, बेसिक साइंस का 1-2 क्वेश्चन मिलता है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के ऊपर क्वेश्चन होगा, करंट अफेयर आएंगे 4 से 5 क्वेश्चन और डिफेंस के क्वेश्चन 1 से 2 क्वेश्चन मिल जाते हैं। सो बेसिकली अब ये तैयारी कहाँ से करोगे आप, ठीक है, मेन पॉइंट तो ये। अगेन प्लस पे हो तो प्लस पे फुल कोर्स होगा। अगर आप खुद से तैयारी कर रहे हैं, सबसे बेसिक चीज जो आपको कवर करनी है, आपको जो मनोहर पांडे की बुक आती है, ठीक है, मनोहर पांडे वाली जो बुक आती है, सिर्फ वो आई थिंक 35-40 रुपीज की होगी, वो वाली लेनी है आपको और वो कंप्लीट रीड करनी है। अब समटाइम ऐसा लगता है कि वो बहुत छोटी बुक है, बहुत जल्दी हो जाएगी, लेकिन उसमें टाइम लगेगा, बट उतने ही लेवल की जितनी उसमें मेंशन होगी मनोहर पांडे जो जनरल नॉलेज होगी, जितनी उसमें हिस्ट्री है वही हिस्ट्री आपको आनी है, उतनी ज्योग्राफी आनी है, उतनी आपके पास पॉलिटी आनी है। तो उसके बाहर ज्यादा नहीं, मतलब सीडीएस लेवल की नहीं आएगी आपके पास। तो ये वाली बुक आप जरूर परचेज करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, सेकंड चीज जो आपको करनी है, आपको करने हैं एसएससी के जो पीवाईक्यू मिलेंगे, आपको बुक्स मिल जाएंगी बहुत सारी आपको, जिसमें सिर्फ एसएससी के पीवाईक्यू मिल जाएंगे आपको 1999 से लेकर 2021 तक, 22 तक, इस तरह से मिल जाएंगे। तो वो बुक अगर आप देखोगे एसएससी पीवाईक्यू जो जनरल नॉलेज के पीवाईक्यू हैं, बिकॉज उनका लेवल एफकेड के क्वेश्चंस जो जीके के हैं उनके लेवल से मैच करता है। तो ये वाले पीवाईक्यू करने से आपको बहुत बेनिफिट होगा। एफकेड के पीवाईक्यू तो एग्जाम टाइम पे आपने करने ही है, तो एफकेड पीवाईक्यू भी आप करिए, लेकिन मेन फोकस आपका होगा जो एसएससी वाले पीवाईक्यू होंगे, क्योंकि वो ज्यादा रिपीट होंगे आपके पास। तो इन चीजों के ऊपर आपको ध्यान रखना है। तो अगर आप ये चीजें करते हो और साथ में आपको क्या करना है, लास्ट में जैसे जैसे एग्जाम नजदीक आएगा, इसी चैनल पे आपको काफी सारे प्रैक्टिस क्लासेस मिल जाएंगे, जिसमें हम आपको मेन जो क्वेश्चन है वो दोबारा से रिवाइज भी करवाएंगे। तो प्रैक्टिस लास्ट मोमेंट पे यहीं पे हो जाएगी इसी चैनल पे, लेकिन बाकी चीजें जो मैंने कही है वो आपको जरूर करनी है। और ये चीजें आपको तब भी करनी है अगर आप प्लस पे हो, नहीं हो एसएससी के पीवाईक्यू आप तब भी कवर करिए, क्योंकि ये आपको हेल्प करेंगे। ठीक है, अगर आप पिछले पेपर्स को उठा के देखोगे और एसएससी के पीवाईक्यू उठा के देखोगे तो आपको रेपिटेशन मिल जाएगा उनमें, तो ये चीज हेल्प करेगी आपको। ठीक है, सो कुछ चीजें हैं जो यहाँ पे आपको वीडियोस मिल जाएगा, जिसके थ्रू जैसे फेमस पर्सनालिटीज हो गया, ठीक है, वो आपको मनोहर पांडे वाली बुक में ओल्ड मिलेंगे, मतलब न्यू वाली में इतने क्वेश्चन नहीं मिलेंगे इस तरह के, तो वो आपको यहाँ पे कवर हो जाएगा। बाकी चीजें आपको वहां से कवर कर लेनी है। तो ये था आपके पास ओवरऑल, अगर हम शेड्यूल की बात करेंगे इस तरह से। उसके बाद आपका एसएसबी होना है, मेडिकल होना है, एंड देन आपको मेरिट में आना है। अब मेरिट में आने के लिए देखो क्या चीजें रहेंगी, ये आपका मेन गोल है। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी, अगर आपका एवरेज इंटरव्यू जाता है, एवरेज एएफएसबी रहता है, तो आपको कम से कम 200 180 प्लस 180 से 200 आपको स्कोर करना होगा, तब मेरिट में आएंगे। कट ऑफ तो ज्यादा नहीं है, कट ऑफ तो आपके पास 160 के आसपास ही जाएगा, बट मेरिट लिस्ट जो है वो थोड़ी सी हायर साइड रहती है, तो आपको पहले से ही प्रिपरेशन उसी तरह से रखना होगा। बट अगर आप ध्यान से देखोगे, आज से अगर आप प्रिपेयर करना शुरू करते हो, तो आप मैथ्स में, जिनका मैथ्स बहुत अच्छा है, जो अच्छे हैं मैथ्स में, उनके 20 आउट ऑफ 20 क्वेश्चन बनेंगे। बट एक एवरेज कैंडिडेट को लेके अगर मैं चलूं, अगर आप मेहनत करते हो तो आप 15 to 16 क्वेश्चन जो है वो यहां से निकाल लोगे इजीली। और आपका ये टारगेट रहना चाहिए कि आपको, क्योंकि उसमें 10 क्वेश्चन बहुत ईजी होंगे, बेसिक क्वेश्चन होंगे, 5 क्वेश्चन थोड़े मॉडरेट, और 5 to 6 मॉडरेट, और 3 to 4 क्वेश्चन थोड़े से होंगे जो कैलकुलेटिव ज्यादा होंगे। तो एक एवरेज बच्चा जो होगा वो ये क्वेश्चन जरूर करेगा, इतने करेगा, अगर मेहनत करी होगी, अगर आपने पूरी प्रिपरेशन करी होगी। अगर मैं रीजनिंग की बात करता हूं, तो रीजनिंग में आपके पास देखो कितने हैं, 25 क्वेश्चन है, तो आपके वो सारे ही बनेंगे, 22 23 क्वेश्चन तो बनेंगे ही बनेंगे। अब वो वाले क्वेश्चन आते नहीं है कि वो ऐसे एनालॉजी के क्वेश्चन आ गए, ऐसे क्लासिफिकेशन के क्वेश्चन आ गए जिनका आपको मीनिंग ही नहीं पता। हाँ, एक आधा क्वेश्चन कैपिटल करेंसी इस तरह का आ जाएगा, तो वो मैं रख रहा हूं कि अगर आपने जीके में पढ़ा होगा। अदरवाइज 25 में से 22 23 क्वेश्चन आप जरूर करोगे विद 90% एक्यूरेसी। तो ये मैं मान के चल रहा हूं किसी भी एवरेज कैंडिडेट के लिए। देखो इंग्लिश की अगर हम बात करते हैं, तो इंग्लिश में क्या रहता है कि अगेन 30 क्वेश्चन है, बट उसमें ये नहीं है कि आप श्योरिटी ज्यादा रखोगे, ऐसा होगा, थोड़े थोड़े डाउट्स रहेंगे, क्लॉज टेस्ट अटेम्प्ट करते हुए सिनोनिम एंटोनिम में डाउट रह सकते हैं। तो यहाँ पे मैं ज्यादा नहीं सोच रहा हूँ, बट फिर भी मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर आप एक एवरेज कैंडिडेट भी हैं और आपने इतनी मेहनत करी, जो मैंने बताया आपको, वो स्टेप्स आपने फॉलो कर लिए, तो डेफिनेटली आप इतना तो स्कोर कर सकते हैं कि आप एटलीस्ट 18 to 20 क्वेश्चन यहाँ पे अटेम्प्ट करेंगे,
जिसमें मैं सिनोनिम एंटोनिम को छोड़ रहा हूं कि अगर बाई चांस नहीं भी बने बट वो बनेंगे अगर आपने न्यूज़पेपर रीडिंग करी हुई होगी, लेकिन फिर भी 18 to 20 जो है वो आपके अटेम्प्ट होंगे। अगेन 90% एक्यूरेसी विल वर्क। एंड द लास्ट वन इज जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस जो है यहाँ पे। तो इसमें देखो क्या रहेगा, अब जीके ना सब्जेक्टिव होती है, आपने कुछ पढ़ा है वही आ गया तो वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत आसान हो गया, आपने कुछ पढ़ा नहीं है वो आ गया तो आपके लिए वो पेपर बहुत टफ है। मैथ्स में क्या होता है, आपने परसेंटेज करा है, अब परसेंटेज का थोड़ा घुमा के पूछ रहा है, फिर भी आप उसमें दिमाग लगाओगे कि ठीक है उसमें पूछा है तो मैं सॉल्व करके देख लूं। जीके में ऐसा नहीं होगा, आपने वो पढ़ा है तो आप करोगे, नहीं पढ़ा है क्योंकि वो स्टैटिक है, वो डायरेक्ट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है, तो या तो आपको आ रहा है या तो आपको नहीं आ रहा है। तो उस बेसिस पे मैं ये मान के चलता हूं कि जीके में बहुत ज्यादा अच्छा अटेम्प्ट किसी किसी का ही होगा। तो लगभग मैं ये मान के चल सकता हूं कि आपके पास लगभग अगर आप 12 to 15 क्वेश्चन जो है वो अटेम्प्ट करते हो आउट ऑफ 25, तो दैट विल वर्क अगर आप उसमें 90% एक्यूरेसी रखते हो। तो आपके टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो लगभग जो है वो आपके पास कितने बन जाएंगे, 65-70 क्वेश्चन आपके पास बन रहे हैं। और अगर आप 65 to 70 क्वेश्चन अगर आप करते हो तो मुझे ये लगता है, मतलब 65 to 75 बन रहे हैं वैसे तो, लेकिन अगर आप इतने क्वेश्चन कर लेते हो तो मुझे ऐसा लगता है कि फिर आपका स्कोर काफ़ी अच्छा रहेगा, 180 प्लस डेफिनेटली होगा। और आपका टारगेट होना चाहिए कि आप 180 से ऊपर ही रहो, और वो आने बहुत आसान है। लेकिन ऐसा नहीं कि अगर वो आसान है, पेपर इजी है, तो आप लास्ट के 1 मंथ में पढ़ोगे, तो लास्ट के 1 मंथ में पढ़ के उनका क्लियर होगा जिनके बेसिक बहुत स्ट्रांग होंगे, जिन्होंने पहले किसी एग्जाम पे बहुत मेहनत कर रखी होगी। जो बिल्कुल स्क्रैच से शुरू करेंगे उनका 1 मंथ में नहीं होगा, उनको टाइम लगेगा, थोड़ा सा मेहनत लगेगी ज्यादा। तो ये चीजें करनी है, एंड आई होप आप इतना स्कोर बहुत आसानी से कर लोगे। तो मेरी तरफ से फिलहाल सभी को बेस्ट ऑफ लक। आई होप आप अच्छे से मेहनत करेंगे। कोई भी डाउट होगा कमेंट सेक्शन में बता देना है। बाकी क्लासेस यहाँ पे रेगुलर चलेंगी फिलहाल। तो आपने चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस जो है वो कर लीजिएगा। अभी मिलते हैं आपसे अगले किसी इसी तरह के वीडियो में जिसमें हम डिस्कस करेंगे किसी ना किसी टॉपिक को। तो फिलहाल सभी को मेरी तरफ से थैंक यू। सो स्टे सेफ, कीप प्रिपेयरिंग, हैव अ नाइस इवनिंग एंड जय हिंद।